क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी जेब में 1 रुपया भी न हो, लेकिन आपके दिमाग में करोड़ों का एम्पायर खड़ा करने का सपना चल रहा हो और तभी पीछे से कोई आकर आपके गाल पर तमाचा मार दे कि औकात में रह। आज की यह कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जो गांव की एक छोटी सी दुकान पर दूसरों की साइकिलों के टायर में हवा भरता था, लेकिन उसका हौसला आसमान से भी ऊंचा था। लोग हंसते थे, किस्मत रोती थी, पर इस लड़के ने जो कर दिखाया वो आज के हर उस युवा के लिए है जो अपनी गरीबी का रोना रोते हैं। चलिए जानते हैं कबीर की वो अनसुनी कहानी जिसने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि सपने पैसों से नहीं, जिद से पूरे होते हैं। ये कहानी 17 साल के कबीर की है। कबीर का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। जब उसकी उम्र खिलौनों के साथ खेलने की थी, तब उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पीछे छोड़ गए एक बूढ़ी माँ, सिर पर जिम्मेदारी का भारी कर्ज और एक कच्चा मिट्टी का मकान। हालात इतने बदतर थे कि जब गर्मियों में लू चलती थी तो मिट्टी की दीवारें तप उठती थी, और जब सावन में बारिश होती थी तो छत से पानी ऐसे टपकता मानो घर के अंदर ही नदी बह रही हो। कबीर की माँ गांव के ही एक जिमींदार के खेतों में सुबह 5 बजे से रात के अंधेरे तक कड़कड़ाती धूप और ठंड में मजदूरी करती थी। वहीं कबीर खुद को कोसता हुआ गांव की छोटी सी साइकिल की दुकान पर काम करता था। दिन भर काले मोबिल ऑयल में डूबे हाथ, साइकिल के टायर का पंक्चर जोड़ना, चैन ठीक करना और ब्रेक लगाना, यही कबीर की रोज़ की ज़िंदगी थी। दोनों माँ बेटे मिलकर भी 2 वक्त की सूखी रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाती थी, क्योंकि कमाई का एक बड़ा हिस्सा तो सिर्फ जिम्मेदार के कर्ज का ब्याज चुकाने में ही चला जाता था। सुबह ठीक 7 बजे कबीर अपनी घिसी हुई हवाई चप्पल पहनकर दुकान के लिए निकल जाता। दुकान पर अक्सर कबीर की ही उम्र के अमीर लड़के अपनी महंगी मोटरसाइकिल और गाड़ियां लेकर आते थे। वो लड़के कबीर की तरफ देखते तक नहीं थे, बस अपनी गाड़ी की चाबी उसकी तरफ फेंकते और रौब से खड़े हो जाते। कबीर जब उनके जूतों की ओर देखता और फिर अपनी फटी पुरानी चप्पल को देखता तो उसका दिल अंदर से रो पड़ता। एक शाम कबीर दुकान से लौटकर घर आया। माँ चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। धुएं की वजह से माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। कबीर ने पानी का गिलास आगे बढ़ाया और उदास होकर पूछा, माँ, क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही मर मर के जिएंगे? क्या मेरी किस्मत सिर्फ दूसरों के पैरों की धूल साफ करने के लिए ही बनी है? माँ ने कबीर के काले हाथों को अपने हाथों में लिया और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, गरीबी कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीबी को अपनी किस्मत मान लेना सबसे बड़ा पाप है। तू मेहनत कर, रास्ता भगवान खुद दिखाएगा। माँ की यह बात कबीर के दिल में बैठ गई, लेकिन कबीर की ज़िंदगी का सबसे बड़ा यू टर्न अभी आना बाकी था। एक दिन दोपहर के वक्त दुकान पर गांव के सबसे अमीर लड़के ने अपनी चमचमाती हुई बुलेट खड़ी की। कबीर उस वक्त एक पुरानी साइकिल का टायर बदल रहा था। उस लड़के ने कबीर के कंधे पर पैर मारने के अंदाज में थपथपाया और कहा, ए पंक्चर वाले, ज़रा जल्दी हाथ चला, मेरी गाड़ी साफ कर, मेरा टाइम बहुत कीमती है, तेरी तरह फालतू नहीं हूँ। और इतना कहकर उसने कबीर के मुंह पर 10-20 रुपए के चिल्लर फेंक दिए। पूरी दुनिया के सामने कबीर का अपमान हुआ। वो चिल्लर ज़मीन पर गिरे तो उनकी आवाज़
कबीर के कानों में शीशे की तरह चुभी। उस दिन कबीर ने वो पैसे उठाए नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की, मुट्ठियाँ बिछी और अपने आप से एक वादा किया, आज के बाद मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। आज ये लोग मुझ पर हंस रहे हैं, एक दिन ये गाड़ियाँ भी मेरी होंगी और ये वक्त भी मेरा होगा। अब कबीर बदल चुका था। उसने सिर्फ साइकिल ठीक करना बंद नहीं किया, बल्कि उसने दुकान के मुख्य मैकेनिक यानी उस्ताद से मिन्नतें करके कारों और मोटरसाइकिलों के भारी इंजन का काम सीखना शुरू कर दिया। दिन में वो दुकान पर खटता और रात को जब पूरी दुनिया सो जाती, कबीर लालटेन की रोशनी में पुरानी गाड़ियों की मैकेनिक वाली किताबें पढ़ता, इंजन के एक एक पुर्जे को खोलकर सीखता। कई बार उसकी उंगलियों में चोट लगती, खून निकलता, पर वो रुकता नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में वो जिल्लत और माँ के आंसू 2400 घंटे घूमते थे। 2 साल की रीढ़ की हड्डी तोड़ देने वाली मेहनत के बाद कबीर इस काम में माहिर हो गया। उसने एक सरकारी योजना के तहत छोटा सा लोन लिया और शहर को जोड़ने वाले मुख्य हाईवे के किनारे एक छोटा सा कबीर ऑटो गैराज खोला। शुरुआत में लोग कम आए, लेकिन कबीर की ईमानदारी और गाड़ियों को ठीक करने का उसका हुनर इतना गजब का था कि कुछ ही महीनों में हाईवे से जुड़ने वाली हर बड़ी गाड़ी कबीर के गैराज में रुकने लगी। समय का पहिया घूमा और कबीर की किस्मत भी बदली। अगले 3 सालों में कबीर ने ना सिर्फ ज़िमींदार का एक एक रुपया ब्याज समेत चुकता किया, बल्कि अपनी माँ के लिए उसी मिट्टी के मकान की जगह एक आलीशान 3 मंजिला पक्का घर खड़ा कर दिया। और आप जानते हैं सबसे बड़ी बात, कबीर ने खुद के पैसों से वही चमचमाती बुलेट खरीदी जिस पर कभी उसने ताने सुने थे। जब कबीर अपनी माँ को उस बुलेट पर बिठाकर गांव की गलियों से गुजरा, तो जो लोग उसको ताने मारते थे आज वही कबीर को सलाम ठोक रहे थे। तो दोस्तों, कबीर की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपकी जेब भले ही खाली हो, लेकिन अगर आपके इरादों में दम है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने से नहीं रोक सकती। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इसे अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो इस वक्त मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।